हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 66 के मेंस के एग्जाम को लेकर मेरे पास जो इंक्वायरी आ रही है ज्यादातर वो ये है कि सर 2-3 महीने तो है ही नहीं, मतलब अभी जो एग्जाम मेंस का आपका आने वाला है उसको लेके कैसे 2-3-4 घंटे के अंदर काम के अंदर तैयारी कर ले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पीटी के अंदर अच्छा खासा स्कोर आ गया है, अब प्रीलिम्स के अंदर स्कोर आ गया है। इसमें भी दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी है कि उन्होंने मेंस दिया है तब भी कम टाइम है, दिया है तब भी कम टाइम, कुछ लोगों ने ऑप्शनल ऑलरेडी चेंज कर रखा है, तो सबको पता था कि कुछ तो टाइम मिलेगा ही, लेकिन ऑप्शनल भी ऑलरेडी चेंज हो गया है उनका, तो ऑप्शनल नया हो गया। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तक ही रुके रहते थे, उनको सब्जेक्टिव का कुछ एबीसीडी पता नहीं है। अब सवाल उठता है कि अब कितना महीना, ये तो बोलना बेकार है, सवाल है कि जो ही टाइम है इसमें हम कैसे बेस्ट आउटपुट करें। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, किसके लिए, ऑप्शनल पेपर के लिए, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वो शॉर्टकट ऑप्शनल पेपर के लिए तो एज इट इज है, उसको आप लागू कीजिए, एकदम से काम आना है, एकदम से काम आएगा। उसके बाद रहा सवाल जीएस। अब प्रॉब्लम है कि जीएस का 2 पेपर है, ऑप्शनल का 1 पेपर है, तो कुल मिला के आपका 3 पेपर हो गया 900 नंबर का। तो तीनों को इक्वल वेटेज देने की जहां तक बात हुई वो तो ठीक है, इक्वल वेटेज आप दीजिएगा, 300 पेपर का है, लेकिन ऑप्शनल पेपर के अंदर क्या है ना, वहां पे पहले 2 पेपर था, 2 को मिला के 1 कर दिया गया, तो आपको वैसे 4 पेपर की तैयारी करनी है, जिसको 3 पेपर में समेट दिया गया है। समझ में आ रहा है, उसको 3 पेपर में। अब सवाल उठता है कि जीएस और ऑप्शनल अंतर पहले समझिए। ऑप्शनल पेपर क्या करता है कि या तो आपको बहुत अच्छा स्कोर देगा या आपका स्कोर बहुत कम हो जाएगा। जीएस पेपर में कभी कभी एवरेज स्कोरिंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में यह लगता होगा कि ऑप्शनल पेपर में 300 नंबर का वो ऑप्शनल पेपर है, तो थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। ये जीएस 600 नंबर का है, इस पे बहुत ध्यान दे देते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी पे पैर मारने जैसा होगा। ऑप्शनल आपको एक तो पास भी करवाता है और रैंक भी दिलवाता है, इसमें अभी भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वहां स्कोर की संभावना बहुत ही अच्छी होती है। आप अक्सर सुनते होंगे कि पेपर 1 में, पेपर 2 में एवरेज मार्किंग हो गया, लेकिन ऑप्शनल में ऐसा नहीं सुनने को मिलता है, बहुत रेयर कभी ऐसा होता है। अब सबने एलएसडब्ल्यू ही ले लिया, किसी ने अच्छे से लिखा ही नहीं तो वो बात अलग है, किसी ने हिस्ट्री ही ले लिया, अच्छे से लिखा नहीं तो बात अलग है। अदरवाइज वहां पे फ्लक्चुएशन मार्क्स को लेके बहुत ज्यादा है। 3 से 4, मैं ये मान के चलता हूं 4 घंटे है। देखो कहीं ना कहीं इसमें कोई शक नहीं है कि टाइम कम है, ये पहली बार है जो इतना टाइम मिल रहा है। अगर ज्यादा दे दे तो समझो कि मेहरबानी है आयोग की, अदरवाइज टाइम कम है। मार्च के लास्ट में या अप्रैल के 15 अप्रैल तक हम उम्मीद कर सकते हैं। वो इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि जो अभी अध्यक्ष आए हैं ना नए, ये थोड़ा टाइम के पंचुअल टाइप के इंसान है, तो ये कोशिश, अगर औरंगाबाद वाला सेंटर का हाल नहीं हुआ होता तो आप लोग का रिजल्ट आ गया होता, सब कुछ हो गया होता, लेकिन उसके कारण ही चीजें डिले हो रही है। तो कितना, 15 दिन, 20 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं, हम मान लेते मैक्सिमम 1 महीना, तब भी बहुत टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी आप क्या कीजिए, अभी, और देखो पढ़ने के कई तरीके होते हैं। आप समझिए कि अगर आपने एकदम अच्छे से समझिए चीजों को, आप अगर ऑप्शनल पेपर को तैयार कर रहे हैं, आपने कभी आंसर नहीं लिखा है, तो जो आप करने जा रहे हैं वो अगर यूपीएससी में पूरे मैच्योरिटी के साथ आ गए हैं बीपीएससी के अंदर, तो 6 महीने से साल भर का काम है। जो एकदम नए हैं, समझ में आ रहा है, वो आप करने जा रहे हैं, वो भी 6 महीने से साल भर का काम है, तब जब आप 8 से 10 घंटे देंगे। समझिए चीजों को, 8 से 10 घंटे देंगे। सवाल है कि यहां पे अब आपके पास टाइम ही नहीं है, और दूसरा बात यह है कि आप, एक तो समय नहीं है, दूसरा उस समय में भी आप 3 से 4 घंटे दे रहे हैं, तो जुगाड़ तो करना पड़ेगा। और ये जुगाड़ वो निगेटिव वाला जुगाड़ नहीं करना है, पॉजिटिव जुगाड़ करना है, सकारात्मक जुगाड़ करना है जो होना चाहिए। अब यहां पे आप, अगर आपको मैं ये कह दूं कि ये किताब पढ़ लो हो जाएगा, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं। मैं हमेशा बुक की बात करता हूं, नोट्स की बात करता हूं, लेकिन ये हमेशा संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब चीजें बदलेंगी तो स्ट्रैटेजी बदलेगा, तो जब चीजें बदलेंगी, स्ट्रैटेजी बदलेगा, तो आपको भी शॉर्टकट पे आना पड़ेगा, लॉन्ग कट के साथ शॉर्टकट पे आना होगा। जैसे कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, आपके पास किताब होना है, वो तो तय बात है कि किताब आपको चाहिए, क्योंकि उस चक्कर में अगर चैप्टर में फंस रहे हो तो वहां से कहीं ना कहीं चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी आपको किताब के साथ साथ
आपको अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट्स भी चाहिए जो टू द पॉइंट हो, जिससे आप एग्जामिनेशन हॉल में एटलीस्ट उन कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें जहां से आप अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा काम जो आपको करना है, मैक्सिमम सेम चैप्टर पे जिस तरह के प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे जा रहे हैं उस पे अलग अलग डायमेंशन पे आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस पे दूसरा काम करना है, और ये ऑप्शनल पे भी करना है और जीएस पे भी करना है। तीसरा काम जो आपको करना है, ऑप्शनल और जीएस दोनों पे क्वेश्चन को आप अलग निकाल लीजिए ताकि पता चले कि किस तरह के सवाल हैं। उसके अंदर जो पॉइंट्स है उसको रटना शुरू कर दो। समझ में आ रहा है? जो पॉइंट्स है, जैसे 1920 असहयोग आंदोलन, कारण क्या क्या थे, पॉइंट्स याद कर लीजिए। मॉनसून जब यहां पे आता है, जब मॉनसून आता है तो मॉनसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहां पे कितनी बारिश होती है उसको याद कर लीजिए। मॉनसून से की जो विशेषता है याद कर लीजिए। प्रभावित करने वाला कारण याद कर लीजिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के फैक्ट्स को याद कर लीजिए। अब कहोगे कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए आपको एक कॉपी लेना है, क्वेश्चंस लिख देना है और वहां पे सिर्फ पॉइंट उसका लिखना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ पॉइंट लिखना है। पूरा लिखोगे तो नोट्स बन जाएगा और आपको नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं है। समस्या है कि नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं है, तो ऐसे में उसको पॉइंट्स लिखिए। जब पॉइंट्स फॉर्म में आप उसको लिखेंगे तो याद करना आसान हो जाएगा। एग्जामिनेशन में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप आराम से उसको टैकल कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से चीजों को आप इस तरह से अगर आप अप्रोच करेंगे तो चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएगी। मतलब मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आप 4 घंटे की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, 4 घंटे की बात कर रहे हैं तो 4 घंटे का मतलब फुल कंसंट्रेशन के साथ 4 घंटा। ऐसा नहीं 10 मिनट पढ़ा और 10 मिनट आधे घंटे के लिए गायब, किताब का पेज चल रहा है आधे घंटे के लिए गायब, तब तो मुश्किल है। 4 घंटा मतलब फिर वो 4 घंटे में आप ही होंगे या आपका किताब होगा। अगर ऐसा है तो इस तरीके से अगर आप अप्रोच कर रहे हो, क्वेश्चंस को अलग करना, पॉइंट्स लिखना, अच्छे इंस्टीट्यूट का नोट्स ले लीजिए जहां से आप आसानी से चीजों को कर सके। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्व पेपर लीजिए। जो एकदम से याद करने का सेक्शन है पॉइंट्स का, पॉइंट याद कीजिए, डील तो आप कर ही लोगे। ठीक है, आंसर आपको अलग अलग डायमेंशंस के लिख के तैयार कर लेने हैं या उसको लिखने का प्रैक्टिस करना है। चेक जरूर करवा लीजिएगा। यहां पे आपको अभी जो टाइम है, इस टाइम में आपको नोट्स के साथ साथ आपके सीनियर या कहीं पे जो भी इंस्टीट्यूट है उसकी मदद लीजिए, क्योंकि इस दौरान आपको सही रास्ते पे जो जाना है उस पाथ को जो पहले से देख चुका है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनसे मदद जरूर लीजिए। एकदम हिचकना नहीं है मदद लेने से, वो किसी भी माध्यम से हो, क्योंकि ये टाइम कम होता तो सेल्फ स्टडी करके आप निकल जाते। अब सिर्फ सेल्फ स्टडी नहीं, सेल्फ स्टडी के साथ और भी चाहिए अगर आप साल बचाना चाहते हैं या एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी चीजें आपको करनी होगी अगर 4 घंटे वाले हैं तब। और कोई किसी को लग रहा हो कि हम तो 10 घंटे वाले हैं, तो 10 घंटे वाले पे भी यही फंडा लागू हो रहा है। ऐसा नहीं कि 10 घंटे वाले हैं तो बहुत फायदा ले लोगे उसका। हाँ, डेफिनेटली टाइम आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर अप्रोच नहीं है सही, अगर डायरेक्शन सही नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो रास्ता भटकने के पूरे चांसेस है। ठीक है, पूरा चांस है कि आप रास्ता भटक सकते हैं। तो बेहतर यह है कि किसी की सपोर्ट लीजिए, आगे बढ़िए। टाइम कम है और सफलता ही पाना एकमात्र मकसद है। गलत तरीके से नहीं पाना भी दूसरा मकसद है, लेकिन सही तरीके से किसी की मदद लेके, किसी के एक्सपीरियंस का फायदा उठा के अगर आप सक्सेस हो रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, कोई दो राय नहीं, और कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि हमने किस इंस्टीट्यूट में पढ़ लिया। हमारे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे उनसे हमने खूब सजेशन लिया, उनसे खूब डिस्कशन की, खूब गाइड किया उन्होंने और मैं पास कर गया। प्राइमरी है आपका पास करना। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए आपको जो मैंने अभी बताया है ये 3-4 घंटे में फॉलो कीजिए। आप और आपकी किताब और आपका लक्ष्य, ये अगर 4 घंटे आप दे रहे हैं इसके साथ, तो एग्जामिनेशन इस तरीके से क्रैक किया जा सकता है। सारा 1 साल वाला प्रोसेस से तो क्रैक नहीं होगा, तो ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, जिसको शॉर्टकट कहेंगे, जिसको कैलकुलेटिव रिस्क लेना कहेंगे। तो इस तरह से आप रिस्क लेंगे तो वहां पे सेफ जोन में कहीं ना कहीं रहेंगे। स्टैट की प्रैक्टिस डेली कीजिए। करंट अफेयर्स आधा घंटा डेली पढ़िए। स्टैट के 1 से 2 सवाल डेली बनाइए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्टैट अगर आपका खराब हो गया तो फिर एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करेंगे। आप कितना भी बेहतर लिख लोगे ना, एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, एटलीस्ट फाइनल सिलेक्शन तो नहीं होगा। तो स्टैट को आपको ठीक करना ही करना है। तो यही सारी बातें थी। अब
मुझे लगता है कि जो भी मेरे पास इंक्वायरी कर रहे हैं या जो भी मैसेज डाल रहे हैं उनके लिए उनके सवाल का ये जवाब है। तो इस तरह से आगे बढ़ना होगा, बढ़ना तो आप ही को है, मेरे से तो होगा नहीं, होता तो मैं कर देता। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।